रिसेंटली मार्वल और डिज्नी का जो बड़ा इवेंट चाइना में हुआ है, वहाँ से हमें बहुत बड़े सरप्राइजेस देखने को मिले हैं। इस अवेंजर्स शोकेस में मार्वल ने ऑफिशियली डॉक्टर डूम का डिज़ाइन रिवील कर दिया, जो कि अपकमिंग अवेंजर्स डूम्सडे मूवी में नजर आएगा। इस इवेंट में जो लोग पर्सनली मौजूद थे, उनकी वजह से हमें ये साफ पता चल गया है कि डूम एमसीयू में ऑफिशियली कैसा दिखेगा। एंड बिलीव मी, ये रिवील सिर्फ डूम तक ही लिमिटेड नहीं था। इस इवेंट में 2025 और 26 के मेजर प्रोजेक्ट्स के कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया गया, पर सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डूम पर जाकर टिक गई। इस इवेंट में सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्ट ही नहीं, बल्कि डूम का एक एक्सक्लूसिव 3D फुटेज भी दिखाया गया। इन वीडियोस में एक ऐसा शॉट था जहां डूम एक बड़े थ्रोन पर बैठा हुआ दिखता है। इसके अलावा कॉमिक से इंस्पायर्ड एक सीन में थैनोस का हेड और स्पाइन डिसमेंटल करके उसे एक ट्रॉफी की तरह शोकेस करता है। सो ये विजुअल्स अकेले ही बता देते हैं कि एमसीयू में डॉक्टर डूम कितना ब्रूटल और टेरिफाइंग होने वाला है। लेकिन सिर्फ वायलेंस ही अटेंशन ग्रैब नहीं कर रहा था, बल्कि डूम के नए डिजाइन की डिटेल्स भी लोगों को शो कर रही थी, क्योंकि ये डिजाइन उसके डार्क पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि ये बैक स्टोरी कैंग के इतिहास से सरप्राइजिंगली मिरर करती है। जहाँ कुछ न्यूली रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि जोनाथन मेजर्स, जिनके ऊपर लीगल एक्यूजेशंस लगी थी, अब कोर्ट ने इन्हें फोर्स डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि ये वापस कैंग के रूप में एमसीयू में लौट सकते हैं। और लॉजिकली देखा जाए तो अगर कोर्ट ने इन्हें इनोसेंट साबित कर दिया है, तो मार्वल के पास इन्हें पनिश करने का अब कोई रीजन ही नहीं बचता। एंड ऑनेस्टली ये सही भी है, क्योंकि कैंग और डूम की कहानी एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। चाइना के इसी इवेंट के दौरान डूम को एक सीन में दिखाया गया जहां वो किसी को मार रहा था और उसके स्केलेटन को अलग कर रहा था। कॉमिक्स की बात करें तो डॉक्टर डूम थैनोस के साथ ऐसा करता है, लेकिन यहाँ जो स्ट्राइकिंग चीज थी वो डॉक्टर डूम का लुक था। वो अपने ट्रेडिशनल ग्रीन कॉस्ट्यूम में नहीं, बल्कि व्हाइट रोब्स में नजर आया, जो सीधे तौर पर कॉमिक्स के गॉड एम्परर डूम फॉर्म को रिसेंबल करता है। इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर डूम एमसीयू में सिर्फ थैनोस ही नहीं, बल्कि कैंग वेरिएंट्स को भी हंट कर रहा होगा। शायद इसी वजह से उसका डिजाइन कभी वाइट रोब्स में तो कभी क्लासिक ग्रीन आर्मर में दिखता है। आई थिंक जब वो कैंग को हंट करता है, तब शायद वो अपने ट्रेडिशनल ग्रीन आर्मर में वापस जाता है, ताकि अपनी असली आइडेंटिटी को रूलर की तरह शोकेस कर सके। अब आते हैं डूम और कैंग की स्टोरीज की फैसिनेटिंग सिमिलैरिटी पर। आपको याद ही होगा कि कैंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में जो हजारों यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करता है। उसने अलग अलग टाइमलाइंस में अवेंजर्स से फाइट की थी, कई बार उन्हें हराया, एंड अपने यूनिवर्स की रक्षा के लिए अवेंजर्स के कई वेरिएंट्स को मार डाला। डूम की स्टोरी लाइन भी कुछ वैसी ही लग रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, डॉक्टर डूम अल्टरनेट यूनिवर्सेस की अवेंजर्स टीम्स को हंट कर रहा है और उन्हें एक एक करके खत्म कर रहा है। अगर उसके आर्मर के डिजाइन को ध्यान से देखें तो ये भी इसे क्लेरिफाई करते हैं। वो अपने डिफीटेड हीरोज के सिंबल्स को ट्रॉफीज की तरह अपने आर्मर में यूज करता है। एग्जाम्पल के लिए उसके चेस्ट के दाहिने हिस्से पर स्टार शेप्ड सिंबल नजर आता है, जो सीधे कैप्टन मार्वल के एम्बलम से लिया गया है। यानी डूम ने कैप्टन मार्वल को डिफीट किया, जो अवेंजर्स की सबसे कॉस्मिक और पावरफुल मेंबर है। बाएं हिस्से की बात करें तो यहाँ पर एक सर्कुलर सिंबल दिखता है, जो कि थोर का है, यानी इसने गॉड ऑफ थंडर थोर को भी हरा दिया। सो थोर और कैप्टन मार्वल जैसे कॉस्मिक अवेंजर्स को हराना प्रूव करता है कि डूम अब लिटरली अनस्टॉपेबल बन चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डूम की आर्म पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी दिखता है, जो बिल्कुल शैंची के 10 रिंग्स जैसा था। चाइना में दिखाए गए ट्रेलर ने कंफर्म किया है कि डॉक्टर डूम 10 रिंग्स की पावर से स्पेल कास्ट करता है, जो मैजिकल एनर्जी से ग्लो करते हैं। सो ये काफ़ी मैसिव अपग्रेड है, क्योंकि इससे डॉक्टर डूम एमसीयू की मिस्टिकल पावर से भी जुड़ जाता है। इसके अलावा डॉक्टर डूम की आर्म्स पर क्वांटम ब्रेसलेट्स भी दिखाए गए हैं, जिन्हें क्री ने डेवलप किया था और जिनसे मल्टी डायमेंशनल सर्किट्स खोले जा सकते हैं। ट्रेलर के एक और शॉट में दिखाया गया कि डॉक्टर डूम थोर की पावर्स को बोरो करके लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है। सो इसका मतलब साफ है कि डॉक्टर डूम हर एक हीरो से पावर और आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर रहा है एंड खुद को एक अल्टीमेट फ्यूजन बना रहा है। कॉमिक्स में डूम पहले से ही इतना डेंजरस था, क्योंकि उसके पास मार्वल के बिग 3 की कंबाइंड स्किल्स थी। उसके पास आयरन मैन जैसा एडवांस टेक था, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मिस्टिकल एबिलिटीज थी और रीड रिचर्ड्स जैसी इंटेलिजेंस थी। बट एमसीयू में मार्वल इसे और आगे ले जा रहा है। अब डूम के पास थोर की लाइटनिंग है, कैप्टन मार्वल की कॉस्मिक एनर्जी है, शैंग-ची की 10 रिंग्स हैं, क्वांटम ब्रेसलेट्स हैं और एडमेंटियम बेस्ड आर्मर भी हो सकता है। बट इन सबसे पहले ही उसके पास अनमैच्ड मैजिकल स्किल्स हैं। यानी अब वो एक टेरिफाइंग कॉम्बिनेशन बन चुका है, शायद मार्वल के लाइव एक्शन का सबसे पावरफुल कैरेक्टर। ये पावर स्टैकिंग सुनकर आपको शायद सीक्रेट इन्वेजन के स्क्रल्स याद आ जाएं। उन्होंने भी अवेंजर्स का डीएनए कलेक्ट करके खुद को मल्टी एबिलिटीज दी थी, लेकिन डूम इनसे डिफरेंट है। वो सिलेक्टिव है, वो रैंडम पावर्स नहीं लेता, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट एबिलिटीज को चुनता है और खुद में फ्यूज करता है। डॉक्टर डूम ब्लाइंडली कॉपी नहीं करता, बल्कि एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह खुद को अल्टीमेट वेपन में बदलता है। चाइना के इस ट्रेलर ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि डॉक्टर डूम अब ऑफिशियली एमसीयू में एंटर कर चुका है।
ये टेक्नोलॉजी और सोर्सरी का मास्टर बनकर मल्टीवर्सल क्राइसिस ट्रिगर करेगा। कैंग या थैनोस से कंपेयर करने पर डूम कहीं ज्यादा पर्सनल और टेरिफाइंग थ्रेट लगता है। थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स थे, कैंग के पास फ्यूचरिस्टिक टेक था, लेकिन इस डॉक्टर डूम ने इतनी सारी एबिलिटीज और पावर्स को गेन करके खुद को कुछ और ही बना दिया है। अब अगर उसके फिजिकल डिजाइन पर ध्यान दें तो डॉक्टर डूम का आर्मर आयरन मैन के स्लीक नैनोटेक सूट्स जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। ये ज्यादा मिडीवल नाइट के आर्मर जैसा लगता है, जो मे भी एडमेंटियम से बना हुआ है। आयरन मैन मशीनरी और बूस्टर्स पर डिपेंड करता था, लेकिन डॉक्टर डूम का डिजाइन उसकी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ को एम्फसाइज करता है। डूम की आर्मर की डिटेल्स उसकी हेरिटेज से भी जुड़ी हैं। आउटफिट पर बने पैटर्न्स लातवियन फ्लैग से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि कॉमिक्स की तरह एमसीयू में भी डॉक्टर डूम लातवेरिया का रूलर है। ये फैंटास्टिक फोर की स्टोरी लाइन से भी उसका सीधा कनेक्शन दिखाता है। इसके अलावा जो चीज़ डॉक्टर डूम को सबसे ज्यादा टेरिफाइंग बनाती है वो सिर्फ उसकी पावर नहीं बल्कि उसकी फिलोसफी है। ह्यूमन नेचर में कुछ लोग रूलर्स होते हैं और कुछ रूल्ड। कोई अपने घर पर रूल करता है, कोई एक शहर पर एंड कोई एक देश पर, लेकिन डॉक्टर डूम मल्टीवर्स पर रूल करना चाहता है। इसी वजह से कॉमिक रीडर्स को वो हमेशा से फैसिनेटिंग लगता है। डूम की मोटिवेशन सेल्फिशनेस से नहीं आती बल्कि उसके अपने ट्विस्टेड आइडिया से आती है। उसे लगता है कि मल्टीवर्स को प्रॉपर्ली रूल और सेव करने के लिए सिर्फ वही केपेबल है। सो एरोगेंस, जीनियस और ट्विस्टेड लॉजिक का ये मिक्स उसे एक यूनिक विलन बनाता है। सो मार्वल जो कर रहा है वो अब साफ है। कैंग को वापस लाकर और डूम को उससे भी ज्यादा पावरफुल दिखाकर वो विलन्स की एक हायरार्की बना रहे हैं। कैंग अभी भी डेंजरस है, लेकिन डूम को उससे ज्यादा इंटेलिजेंट, ब्रूटल और पावरफुल दिखाया जाएगा। सो मार्वल क्लियरली चाहता है कि ऑडियंस डूम को एक अल्टीमेट एंड गेम विलन के रूप में देखे, जो थैनोस से भी ज्यादा थ्रेटनिंग होगा। और डॉक्टर डूम को हीरोज और विलन्स की बेस्ट एबिलिटीज देकर उसे अल्टीमेट बनाना एकदम टेरिफाइंग और ब्रिलियंट मूव है। तो आखिर में बात यही है कि डॉक्टर डूम एमसीयू का सबसे डेंजरस विलन बन रहा है। साइंस, मैजिक, रो पावर और स्टोलन एबिलिटीज का उसका कॉम्बिनेशन उसे लिटरली अनस्टॉपेबल बना देता है। सो उम्मीद है कि मार्वल डॉक्टर डूम को वेस्ट नहीं करेगा एंड उसे मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा खतरा बना के पेश करेगा। सो व्हाट डू यू थिंक? आपको डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप सबने नोटिस किया होगा कि ड्वेन जॉनसन यानी कि द रॉक अब बिल्कुल नए पाथ पर निकल चुके हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपनी नेक्स्ट फिल्म में वो बनने वाले हैं चिकन मैन। इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार जरूर चेक कर लेना। और हाँ, जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया तो लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।